हेलो सर जी, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉर द चैनल ग्रोथ रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब करिएगा। एंड जिन्होंने किया हुआ है उन्हें थैंक यू। मेरे से जुड़े रहिए एंड लाइक शेयर कमेंट करते रहिए वीडियोज़ को। एंड 15 से ये 21 मई तक की रीडिंग है 2023। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए रीडिंग करती हूँ। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनली रीडिंग कराना चाहता है तो रीडिंग पर्पस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीक आपके लिए। तो पहले देखते हैं गाइडेंस क्या है। इमोशंस आर रनिंग हाई। देखते हैं क्या है आपके कार्ड्स में। आपके पर्सन शायद आपसे बहुत ज़्यादा चांस चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ खराब एक कहूँ तो रिलेशनशिप में हुआ पड़ा है। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप सोच रहे हो, अपने पर्सन को मिस करते हैं। आपने शायद बहुत चांसेस दे रखा है अपने रिलेशनशिप में बार बार, बट कुछ ना कुछ आपसे मिस्टेक या उनसे मिस्टेक कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। बिकॉज डुअल सिचुएशन दिख रहे हैं। आप भी हो सकते हैं कि आपने अपने पर्सन को धोखा दिया है, चीट किया है, किसी के बातों में आके उनका दिल दुखाया है। तो उनका एक कंप्लीशन दिख रहा है, एक जर्नी सॉरी हाँ, उनका एक दिख रहा है फेस चेंज हो रहा है। आपके भी फेस चेंज हो रहे हैं अगर आप चाहेंगे तो। अगर सेम पर्सन से आप एक रिक्वेस्ट, बिकॉज आपकी दिख रही है आपके पर्सन को आपने शायद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है किसी के बातों में आके, अभी आप मिस करते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आपके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं बिकॉज आपका दिख रहा है ऐसा एनर्जीज की शायद आप भी हो सकते हैं कि चांसेस देने वाले हों, बट ज़्यादातर चांसेस अगर कहूँ तो आपका दिख रहा है कि आप चांसेस मांग रहे हैं। ऐसा अगर कहूँ तो आपके कार्ड से दिख रहे हैं कि एक लवर्स का भी कार्ड है, चाह रहे हैं फिर से वो रीयूनियन कहते हैं ना, वो चाह रहे हैं, एक रिकॉन्सिलेशन चाह रहे हैं, सुलह चाह रहे हैं। तो उस सिचुएशन में अगर कहूँ तो आपके पर्सन की एनर्जीज हैं कि अगर आपने उनको धोखा दिया है, उनको एक कहूँ तो वो एक न्यू कुछ करने का सोचेंगे। एक न्यू उनका जजमेंट का कार्ड आया है। इट मीन्स कि उनकी एनर्जीज चेंज हो रही है, पॉजिटिविटी ला रहे हैं। उनके लिए अगर कहूँ तो वो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि कुछ अगर हो सकता है कुछ चांसेस के लिए भी वो अगर आप सही से अगर अप्रोच करते हो, सही से अगर बातें रखते हो, तो शायद अगर आप उनसे डिमांड करें एक फिर से एक चांस देने की, तो शायद हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं एक चांस देने की सोचे। बिकॉज मिस करते हैं, आपकी स्टेटस चेक करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपने धोखा दिया है, ऐसा हो सकता है। तो अगर उस सिचुएशन में अगर फिर से डील करना चाहते हैं, फिर से बातें रखना चाहते हैं अपनी, तो यस आपका इमोशंस बहुत हाई है। एंड अगर कहूँ तो ओवरऑल एक ऐसा कार्ड आया है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये बता रहा है आपको ओवरऑल करने की ज़रूरत क्या है। वो बता रहा है कि आपको इस सिचुएशन में सही से अपनी बातों को रखने की ज़रूरत है। एक कहते हैं ना नाप तौल के, अब अगर कदम उठाते हैं, अगर सेकंड चांस मांगते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको उनका ट्रस्ट दोबारा नहीं तोड़ने की ज़रूरत है। वरना अगर ऐसा कुछ होगा तो अगर वो देने की भी सोचेंगे एंड अगर आप अपनी बातें सही से नहीं रख पाएंगे उनको, तो शायद उनके पास ऑप्शंस इतने आ जाएं या कुछ लोग उनको इतना कन्विंस कर दें कि वो शायद आपसे दोबारा रिकनेक्ट ना हो पाए। तो उस सिचुएशन में आपको कहते हैं फूक फूक के कदम रखना। गलतियां अगर आपसे हुई है तो आपको अगर सेकंड चांस चाहते हो एंड अपने पर्सन को अगर कहते हैं ना एक ट्रू सोलमेट वाला भी रिलेशनशिप दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है, कुछ ना कुछ लाइफ है, गलतियां हुई हैं, चाहे पैसे के लेके आपने उनको धोखा दिया हो, कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर दिख रहा है। पर्सन इन्वॉल्व तो हैं, आप कहीं शायद किसी पे फेथ किए थे, पैसा इन्वॉल्व किए थे, वो सिचुएशन दिख रहा है एंड वो पर्सन ने आपको धोखा दे दिया एंड आपने अपने पर्सन को नहीं बताया, तो उस सिचुएशन में भी ट्रबल हो सकता है। तो सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन का ट्रस्ट टूटा है एंड धोखा दिया है आपने, तो आपको समझने की ज़रूरत है उनको। एंड अगर प्यार करते हैं, ट्रू सोलमेट हैं, लवर्स का कार्ड आया है, तो ट्रू सोलमेट हैं, तो ट्रू सोलमेट कैसे बनेंगे दोबारा, एक ट्रस्ट उनका कैसे जीतेंगे। अगर इनसे एक सेकंड चांस की बातें करती हैं तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना होगा, आपको उनसे सही ढंग से बात करने की ज़रूरत है। आप चांस मांगेगा एंड ईगो अगर रखिएगा अपना, तो वो बातें नहीं बनेंगी एंड बिल्कुल वो आपको शायद चांस ना दें। बिकॉज उनकी भी लाइफ में हो सकता है कि चांसेस आए, बिकॉज उन्होंने आपको इतना चांस दिया है, आपने उनके साथ दिल दुखाया है,
तो उनका ऑरास चेंज हो रहा है, उनकी एनर्जीज चेंज हो रही है, उनकी सोच हो सकता है चेंज हो जाए आपको लेके कि अब बस नहीं देना चांस। तो अगर चाहिए लव आपको, तो आपको समझनी होगी, समझदारी से रखनी होगी एंड वाणी में कंट्रोल, तभी वो पर्सन आपसे फिर से कनेक्ट हो पाएगा एंड तभी कुछ बातें आगे बढ़ेगी, वरना इमोशंस में ही रह जाएंगे एंड अगर प्रैक्टिकल होकर नहीं सुनेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। रिलेशनशिप में दरार आने की संभावना है एंड सेपरेशन होने का संभावना है। तो ये एक कहूँ तो ये आपके लिए एक आगाह है कि ये सिचुएशन ना आए, तो आपको बेटर सोचने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स में आप आ जाएंगे। आपकी अगर कहूँ तो मंगल आपके ऊपर भारी है इस वीक, बहुत ट्रबल्स में डालने वाले हैं। पैसे की भी अगर कहूँ तो वो भी एक सिचुएशन कुछ ना कुछ ट्रबल्स में आ जाएगी। तो अगर लव चाहिए, रिलेशनशिप में बेटर एक रीजन चाहिए, तो आपको सोचने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल विजन रखने की ज़रूरत है, शार्प विजन रखिए एंड सोचिए कि अगर ट्रू सोलमेट हैं तो अपने पार्टनर को दोबारा से हर्ट ना करें। होप आपको मैं बातें रख पा रही हूँ एंड 12 के 12 राशियों वाले भी आपके, बिकॉज जजमेंट का कार्ड आया है तो कोई भी हो सकता है एंड कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड 12 के 12 राशियों वाले, या फिर अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पैसिव हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो सोच समझ के आप डिसीजन लीजिएगा, जो भी आपके पार्टनर होते हैं। आपको अगर प्यार करके रखना है सही से तो आपको समझने की ज़रूरत है, बिकॉज आपसे ज़्यादातर चांसेस दिख रहा है कि आपसे मिस्टेक्स हुआ है। देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। किसी पे अगर दिल देने की सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्लोज है शायद आप। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं पर्सन से मिलने के। आपके एनर्जीज ऐसे पॉजिटिव हो रहे हैं सिंगल्स कि अचीव आपका जो गोल है प्यार पाने का, वो सपना सच होने वाला है। बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे सपने आपने संजोए हैं प्यार को लेके, अगर तो कुछ ना कुछ हो सकता है आपको इस वीक फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। एंड अगर किसी को आप अप्रोच करते हैं या आपको कोई अप्रोच करता है, किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो उनसे अगर बातें बढ़ती हैं तो वो सपना कहते हैं कि बहुत बहुत नज़दीक हो आप। एंड अगर एक स्टेप बढ़ाएंगे तो वो शायद पर्सन मान जाएंगे एंड आपकी तरफ अट्रैक्शन हो जाएगी उनकी भी, एंड शायद वो आपको भी समझने लगेंगे एंड प्यार का एक न्यू कहते हैं ना बिगनिंग शुरू हो जाएगा सिंगल्स। तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। काफ़ी अपॉर्चुनिटी, या कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि मैरिज के प्रपोजल बहुत 2-3 जगह से आ जाएं, कुछ ऑप्शंस आपको ढूंढना पड़ जाए कि उसमें से चूज़ कीजिए। आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं आपको बोले कि आप चूज़ कीजिए कि आपको कौन से पर्सन से प्यार है, क्या है, नहीं है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में स्टार्ट हो कुछ न्यू बिगनिंग। फैमिली मेम्बर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके लव लाइफ को एक नई पड़ाव पे देने के लिए, न्यू पर्सन से मिलवाने के लिए। तो ऐसा कुछ हो सकता है, अगर होता है तो अच्छी बात है। शुरुआत कीजिए अपनी लव लाइफ का। तो फिलहाल तो इतना ही। अगर कुछ भी अच्छा लगे एंड कुछ भी कनेक्ट अगर होता है आपके सिचुएशन से तो लिख के ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।